अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग ऑल इन वन विद ऐसे जी। आज हम बनाने जा रहे हैं कराची का मशहूर जो है लच्छा पराठा, और बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेगा ये। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, उसको अच्छे से छान लिया था। इसमें 1 टीस्पून आइसिंग शुगर डाल देंगे। चीनी का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें, बिल्कुल बाज़ार जैसा लगता है। सॉल्ट डाल देंगे 1 पिंच ऑफ, और घी डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के करीब। घी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल नहीं, घी यूज़ करिएगा। घी से ज़्यादा पराठा क्रिस्पी बनता है। अब इसमें जो है हम आहिस्ता आहिस्ता पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। ये आटा जो है ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ज़्यादा नरम होना चाहिए, नॉर्मल सी इसकी डो गूंद लेंगे हम। जी, तो इसको हम बिल्कुल ऐसे ही गूंदेंगे जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं, और फिर जो है हम इसको अच्छे से सेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जी, तो 10 मिनट बाद हमारी डो जो है वो कुछ ऐसी दिख रही है। अच्छे से आटा सेट हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट लग रही है। चलें जी, इसका एक पेड़ा बना लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पराठा बनाना। एक पेड़ा ले रही हूँ, अच्छा सा प्यारा सा गोल मोटोल सा पेड़ा बना लेते हैं इसका। जी, तो पेड़ा हमारा बन चुका है। अब हम जो है काउंटर को ग्रीस कर लेंगे घी के साथ। मैं इसमें खुश्क का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये घी जितना इसमें यूज़ हो उतना ज़्यादा ये क्रिस्पी बनता है। आप चाहें तो इसको बेलन से भी स्टेज पर बेल सकते हैं, लेकिन मैं इसको पहले थोड़ा हाथ से सेट कर लूँगी ताकि ये रोटी की शेप में आ जाए। फिर थोड़ा सा जो है इसको बेलन से हम बेल कर किसी भी शेप में इसकी पतली सी रोटी बना लेंगे। जितना आप इसको बेल सकते हैं उतना आप इसको बेल लें, और उस नेक्स्ट प्रोसेस जो है फिर हम करते हैं। आप इसको किसी भी शेप में बेल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अभी इस स्टेज पर आप इसको बिल्कुल गोल बेलें। बस आप इसको किसी भी शेप में अच्छे से बेल लें और इसकी बारीक सी रोटी तैयार कर लेंगे। जी, तो रोटी हमारी बन गई है। अब हम इसको रोलिंग पिन से जो है वो कट कर लेंगे। ये पिज़्ज़ा कटर है मेरे पास, आप चाहें तो छुरी भी ले सकते हैं। किसी भी नाइफ़ की मदद से इसमें बारीक बारीक से कट्स लगा लेंगे लंबाई के रुख में। पूरी रोटी को हमने इस तरह कट कर लिया है। अब हम इसको जो है बहुत ही आसानी से आप इसको कलेक्ट कर लें, इसको इकट्ठा कर लें, और नीचे आपने सरफेस पे अगर अच्छा सा घी लगाया होगा तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और आसानी से जो है इकट्ठा हो जाएगा। जी, अब तो हम इसका पेड़ा बनाते हैं। पेड़े को एक तरफ से राउंड करेंगे बड़ा, और एक तरफ से हम राउंड करेंगे ज़रा सा छोटा, और छोटे वाले हिस्से को हम नीचे रखेंगे और बड़े वाले हिस्से को हम ऊपर रखते हुए पेड़ा बना लेंगे। इससे ये होगा कि लच्छों की जो है वो डबलिंग हो जाएगी, ऊपर नीचे से ज़्यादा लेयर्स आपकी बनेंगी और नज़र आएंगी। चलें जी, तवा में आंच जला दी है, तवा मैंने प्री हीट करने रख दिया है। अब हम अपने पेड़े को जो है वो बेल लेते हैं। फिर से जो है मैं काउंटर पे ग्रीस लगाऊंगी, घी लगा दूंगी, अच्छे से उसको घी लगाकर ग्रीस कर लूँगी ताकि हमारा जो पेड़ा है, रोटी है, वो चिपके ना। और इसको आप बेलन से नहीं, हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करके जितना ये बढ़ सकता है उसको बढ़ा लेंगे। लच्छा पराठा जो हम होटलों पे खाते हैं वो अमूमन जो है वो आपने देखा होगा कि ज़्यादा मोटा होता है, बारीक पतले पराठे नहीं होते। ये मोटा ही बनता है, तो आपने इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, इससे इसकी जो है लेयर्स अच्छे से नहीं निकलेंगी। आप इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता हाथ से ही प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे रोटी की तरह। हाथों पे आप अपने घी लगाते जाएं और इसको इजीली ये आपका जो है सेट हो जाएगा।
जी। तो इसको अब हम तवे पे डालते हैं। आप इसकी मोटाई देख रहे हैं, ये नान से थोड़ा पतला और रोटी से थोड़ा मोटा है, तो आपने भी इतनी ही इसकी थिकनेस रखनी है। जी। तो अब इसको ऑयल लगा के इसको जो है हम फ्राई कर लेंगे। पराठा जो है वो घी में ही बना हुआ अच्छा लगता है और क्रिस्पी बनता है। आप चाहें तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी देसी घी ही यूज़ किया है। जी। तो एक तरफ ऑयल लगा के मैं इसको पलट दूंगी। अब किसी भी स्पैचुला या चिमटे के साथ आप इसको जो है प्रेस करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये अपना कलर पकड़ता जाएगा और हम जो है इसकी वन साइड को जो है रेडी कर लेंगे। जी। तो आप देख सकते हैं इसकी एक साइड अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम दूसरी तरफ घी लगाएंगे और इसको पलट देंगे और इसी तरह प्रेस करते जाएंगे इसको आराम आराम से। कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और इसको हम आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करते जाएंगे ताकि दूसरी तरफ भी जो है अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। जी। तो पराठा हमारा दोनों तरफ से बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 चमचों की मदद से कॉर्नर्स पे से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा कि इसकी लेयर्स जो हैं, लच्छे जो हैं वो खुल जाएंगे और ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। और जी इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और फिर इसको हम करते हैं डिश आउट और आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि ये कितना क्रिस्पी, कितना लेयर्ड, कितना लच्छेदार और कितना मज़े का पराठा बना है। आप इसको चाय के साथ खाएं, क्या ही मज़े की बात है। चलें जी इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और ये चेक करें जी इसकी लेयर्स, कितनी लेयर्स बनी है इसके अंदर, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही क्रिस्पी मज़े का। और अभी ये बहुत गरम गरम है, मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ और ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम बाज़ार जैसे पराठे घर पे बना सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप घर पर उनको बना कर दें। ये देखें जी इसकी लेयर्स चेक करें, कितनी क्रिस्पी और कितने मज़े का ये लग रहा है। ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।